हेलो गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है ना। स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% मार्क्स ले आया, परंतु यह जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है उससे 20% कम ले आया। मतलब ये जो है मेरा क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया, पास मार्क्स। ठीक है, इससे जो है यह 65% मार्क्स ले आया और वह 20 मार्क्स कम लाया है। ठीक है, दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक ले आया, 80% ले आया, और जो कि क्वालिफाइंग से 10 मार्क्स ज्यादा है। तो करेक्ट परीक्षा के कुल अंक कितने हैं, कितने अंक हैं ये पूछ रहा है निभा कुमारी जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो यहां पर हम जो है सबसे पहले परसेंट में कितना का डिफरेंस, तो आप बोलोगे 15% का डिफरेंस है। और यहां से यहां आओगे 20, 20, 10, 30। यहां जो है कितना का डिफरेंस, 30 का डिफरेंस। तो 15% 30 के बराबर हो गया। तो भाई काट लो इसको। और 100% आपसे पूछ रहा है, फुल मार्क्स पूछ रहा है, तो यह 200 हो जाएंगे। यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन। लगता है आप लोगों ने इसे शेयर नहीं किया है, नहीं तो अभी जो है 4 ही बच्चे कैसे रहते। तो पहला क्वेश्चन का जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। कह रहा है कि ताजा अंगूर में जो है 80% पानी होता है। ताजा फल का निशानी ही होता है उस फल में जो है पानी की अगर अत्यधिक मात्रा है, मतलब मात्रा ज्यादा है, तो वह ताजा दिखता है, और फिर मात्रा कमने लगती है तो वह सूखा हुआ नजर आता है। तो ताजा फल का कुल भार हम कितना मान ले, x केजी मान ले। x केजी मेरा जो है ताजा फल, हम गए बाजार समिति केला मंडी में और वहां से जो है ताजा फल उठा के लाए, तो देखा हमने 80% जो है उसमें पानी है। मतलब जो उसका निचोड़ जो होता है, या जो भी आप बोलो उसका जो क्या बोले, पानी को निकाल दोगे तो वो क्या बोल सकते हैं हम लोग, कुछ नाम दो उसको। जैसे पपीता से निकाल लिए, भाई जो आप समझो। तो 80% पानी है, तो रेस्ट मेरा कितना हो जाएगा, 20%। ये मेरा हो गया एक्स का 20%। मेरा जो है जैसे ना क्या कहते हैं, गन्ने से जो है रस निकाल लिए तो वो सिट्ठी टाइप का बन जाता है, वही सूखा हुआ वाला। एक्स का 20% ये हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि उस अंगूर को धूप में रख दिए। धूप में रखने के बाद सूखा जो मिल रहा है वह 250 ग्राम, 250 केजी मिल रहा है। तो 250 केजी में से उसमें पानी कितना है, 10%। इसका मतलब जो है उसमें जो खाने लायक चीजें होंगी वह कितनी होगी मेरे दोस्त, 90% हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों जो है खाने लायक ये सामान और खाने लायक ये सामान दोनों बराबर हो जाएंगे। ताजा होने पर कुल भार कितना हो जाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये 100 आपका कैंसिल, 0 कैंसिल, 2 से काट दिए 125। 125 नमा कितना भाई, 1175 ना, सॉरी 1125 केजी। ठीक है ना भाई, 25 नंबर 225 और 9 और 1 10। ठीक है, तो यह सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर देते चलो साथ में मेरे दोस्त, मेरे हम सफर, साथ में आंसर देते चलो। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या आ जाएगा, 1125 केजी आ जाएगा। आर.एस. अग्रवाल में एक सवाल ऐसा ही होगा, उसका 40 केजी आंसर आता है, यहां 1125 केजी हो जाएगा। 10 दर्जन चॉकलेट, 10 दर्जन का मतलब क्या हुआ भाई, 120 हो जाएगा ना। 10 गुने 12 मतलब 120 चॉकलेट। 10 रुपया प्रति दर्जन, तो हम 10 को दर्जन लिए हैं, तो हमारा 10 को दर्जन कितना हो जाएगा, 10 गुने 10 मतलब 100 रुपया। इसको नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे। 120 का जो है सीपी मेरा कितना हो जाएगा, 120 का सीपी हो जाएगा मेरा 10 गुने 10 यानी 100 रुपया। 100 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इसे बेचना कैसे है, तो 120 चॉकलेट को बेचेंगे कैसे, 2 रुपये के हिसाब से ना। 2 रुपये के हिसाब से बेचोगे तो 240 रुपया में आप बेच दोगे। ठीक है, व्यापारी 50 रुपये किराए पर भी खर्च करता है, तो 50 रुपया यहां जोड़ना ना पड़ेगा भाई।
₹50 यहां जोड़ोगे तो तुमको टोटल खर्चा हो जाएगा 150। 150 का सामान, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस मेरा 150 और सेलिंग प्राइस कितना 240। कितना ज्यादा हो गया, ₹90 मेरा ज्यादा हो गया। इस पर 150 पर। यही परसेंटेज हमें चाहिए। तो पानी लाने बोले थे, पानी नहीं लाया। ये सब जो है न, ठीक है, इधर बेकार काट दिए। इधर काटते तो भाई 50 दूने और 50 दिया, 30 से काटते 30, 3 से काटते 30, 30 दूने 60। 60% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो गए। नमस्कार सर, RS अग्रवाल याद हो रखा है आपको? हाँ ये तो बात है भाई, RS अग्रवाल एक एक डाटा हमको याद है। 27 बार अपनी लाइफ में, कितनी बार? 27 बार पढ़ा है। ओए रवि जी, पानी और दीजिएगा हो, ये लीजिए, दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। हो गया, 4 नंबर हम लोग नहीं लिए ना, 3 नंबर हो चुका है, 4 नंबर। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 1000 ग्राम के वाट के जगह पर 850 रुपये, 1000 ग्राम के जगह पर 850 ग्राम ही देता है। ठीक है, तो कितना बेईमानी किया भाई? तो यह जो है 150 ग्राम बेईमानी कर लिया। 150 ग्राम बेईमानी किस पर पैसा लगा होगा उसका? 850 ग्राम पर। ठीक है, तो यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इतना ही प्रॉफिट होंगे। 17 पचे 85 और ये 3 पचे, यानी 300 को अगर 17 से भाग दे, कितना बार में? 17 17 है 289, वही 17 वाला आंसर आ जाएगा। 17.65% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, सी आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर साथ में दो, आंसर जो है सभी लोग साथ में दीजिए। बिक्री के दौरान एक टीवी दुकान मालिक किसी भी उपभोक्ता को चुनने के लिए 4 अलग अलग प्रकार की लगातार छूट देता है। देखो छूट यहां पर 3 हो गया और यहां लिखल है 4 गो। नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है। तो भाई ये 3 हमारा हो गया ना, 3 को दिया हुआ है, 1 2 3। कर लगातार छूट प्रदान करता है। कौन सा विकल्प किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में दुकानदार के मालिक को सर्वोत्तम संभव कीमत देगा? यानी कहता है जो कम से कम मतलब छूट देगा वो आंसर होगा। दुकानदार के लिए तो यही ना होगा, हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए होगा क्या कि जो है ज्यादा से ज्यादा जो छूट मिले, लेकिन ये दुकानदार के लिए तो जो कम से कम छूट देगा। एक बात तो क्लियर है कि यहां पर जो है AB रूल लगेंगे। ठीक है, एक बात क्लियर है यह। तो दूसरी बात ये क्लियर है कि सबको जोड़ोगे ना तब 40 होगा। यानी पहला अगर ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए 25 + 15 माइनस 25 × 15/100। देखो ये दोनों 40 जोड़ का आएगा ना भाई, इसी पर विश्वास रखो कि हमको जो है 40 हो गया, माइनस घटाना कितना है 15/4 का मतलब क्या होता है भाई? 15/4 मतलब 4 × 12 और 7 5। ठीक है, इतना हमको घटाना है। पूरा घटाएंगे नहीं, बस इतने रखो कि घटा ले। तुम कहते हो तो फिर घटा लेते हो। ठीक है, इतना % हमको छूट मिल जाएगा। अब आ जाओ बी में। 30 और 10 पर, 30 और 10 हम क्या करते हैं, खाली ये निकालते हो क्योंकि सब में 40 हो रहा है ना, यही निकाल के काम चला लेते भाई। जिसमें कम ज्यादा घटेगा उसमें ही आंसर होंगे। 30 10 40 हो गए। 40 में हमने जो है 3 घटा लिया तो कितने हो गए? 37%। ठीक है, 3 नंबर में आइए। 20 + 20 माइनस 20 × 20/100। तो यहां पर 20 20 40, 40 में 4 घटा दिए 36%। ठीक है, तो दुकानदार को जो है क्या सही लगेगा भाई? कौन सबसे कम छूट मिल रहा है? तो सबसे कम छूट यहां पर आपको दिया जा रहा है, तो दुकानदार के लिए ये वाला सही है। और तुम्हारे लिए ये वाला सही, सॉरी ये वाला सही रहेगा। 37% मिल रहा है,
ये वाला सही है दुकानदार के लिए, मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 7200 रुपये दुबे को, दुबे अनिल 7200 रुपये दुबे को देता है ना, 3 वर्ष के लिए दे दिया। 8400 रुपया राघव को 4 वर्ष के लिए दे दिया। समान साधारण ब्याज पर उधार देता है, ब्याज के रूप में उसे कुल 4968 रुपया मिलता है, जिससे वह दर निकालना है। तो आर बराबर क्या होगा भाई, आर बराबर एस आई गुने 100/P इंटू टी। एस आई मेरा 4968 है गुना 100, और सबके लिए समय से नहीं, समय जो है अलग अलग है। तो 7200 रुपया कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, प्लस जैसे आप PT लिखते हो ना, यहां पर 2 प्रिंसिपल है और 2 टी है, तो P1 T1 लगाओ, P2 T2 जोड़ लगो। यहां पर जो है 8400 रुपया और 4 वर्ष के लिए। देखो अब क्या काट पाओगे, तो 2 0 यहां पर जो है ये कट कर लिया हमने, ठीक है। और क्या भाग लगा सकते, 12 से लगा सकते हैं, 12 छके 72, 12 सते 84, 12 से काटो, 12 चौका 48, 16, 12 इकाई 12, 12 चौका 48, ठीक है। अब 2 से लगा लो, 2 से इसको 3 बार में, 2 से 2 बार, 2 से इसको काटो, तो 20 दूने 40, 207। तो ऊपर हो गए 207, नीचे 3 तिहाई 9 और 14, 9 4 13 23, 23 से काटोगे 9 बार में लगेगा, यानी 9% जो है, 9 3 27, 9 दूने, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को पता है कि हम 8 बजे जो है यहाँ पर लाइव आते हैं, लेकिन अभी जो है सारे बच्चे नजर नहीं आ रहे, टोटल 10-12 बच्चे ही दिख रहे हैं एकदम। चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई रकम 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो मेरे दोस्त कहने का मतलब क्या हुआ कि 3 वर्ष, 3 वर्ष में कितना गुना, 2 गुना। तो हमें चाहिए 256 गुना कितने साल में। भाई इधर उधर कर देते हैं, यहां पर कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 और ये पावर उस पर चल जाएगा, 2 का पावर x, आई 3 जो है ना इसके पावर में आ जाएगा, यानी 256 का पावर कितना, 3। इसका वाला समय जो है इसके पावर पर, इसका वाला समय उसके पावर पर, ठीक है। मैच चल रहा है, कौन सी का मैच है भाई, क्या चीज का मैच चल रहा है। मैच तो हम देखबो नहीं करते, कितना जो है मैच और जो है राजनीति, दूग में हमको इंटरेस्ट कम है, थोड़ा राजनीति में अब इंटरेस्ट बढ़ा है, समझ गए। मैच में अभी तक भी जो है वहीं के वहीं, हमें कौन चीज के मैच चल रहा है, कौन खेल रहा है भाई। दो सौ छप्पन मतलब कितना होता है, 256 मतलब 256 का पावर हो जाएंगे 256, 256 का पावर कितना होता है भाई, 256 मतलब 16 गुने 16, 16 16 256, यानी 4 और 4 8 हो गए, 8 3 24, 24 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसका इधर, इसका इधर, बस इसको दिमाग में रखना, T20। ओ चलिए, जावेद ने चक्रवृद्धि ब्याज 10,000 रुपया लिया और 2 वर्ष के बाद 12,544 अमाउंट बन जाता है, मतलब प्रिंसिपल मेरा जो है 10,000 रुपया होगा और अमाउंट जो है 12,544 हो जाएंगे। यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती। पहले रेट तो निकलेगा तब ना पता चलेगा। तो 2 साल का दिया हुआ है, इसका वर्गमूल हम आराम से निकाल सकते हैं ना, 2 साल के लिए, यानी ये 2 साल का हमारा हो जाएगा। तो 2 साल का और हमें चाहिए 1 साल का, 1 साल में जाने के लिए हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालने होंगे 12,544। तो ये हो गया हमारा कितना, 100। यही किसका वर्गमूल होता है भाई। वर्गमूल निकालने के लिए तो हम लोग को इवेन करता है, आराम से निकाल लेंगे। 100 ये हमारा हो गया, 125 मतलब किससे ज्यादा है, 125 मतलब हो गया
121 के स्क्वायर यानी ये 11 हो जाएगा। 4 लास्ट में है तो कौन कौन हुआ भाई, यानी 112 हो जाएंगे। ये 112 आ गया, ठीक है ना। वर्गमूल निकालने का शॉर्ट तरीका है। 112 हो गया, तो अब इसका रेट निकाल लो। रेट बराबर कितना, 12% हो जाएगा। 100 पर बात करोगे तो 12 ज्यादा है, तो 12% आपका यहां पर रेट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। गर्मी जैसा महसूस हो रहा है। आर बराबर 12%, तो मेरे भाई जो है कितनी राशि की उसको बचत होगी। ब्याज दर पर उधार ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती, ठीक है। तो अगर हम बात करें 10,000 से 12,000, मतलब सीआई मेरा कितना हो रहा है, 2,544 हो जा रहे हैं, ठीक है ना, 2,544। और अगर हम एसआई निकालें, एसआई मेरा निकलेगा तो 12 यानी 10,000 रुपया है। 12% कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। 2 जीरो खत्म, 12 दूने 2400, 2400 ये लगेगा। सीआई 2544, कितना का डिफरेंस मेरे भाई, 144 का डिफरेंस। 144 रुपया मेरा बच जाता अगर हम सीआई नहीं लगाते, एसआई लगाते तो 144 रुपया मेरा बच जाता। तो यह जो है 144 इसके करेक्ट आंसर है। जहां भी दिक्कत होगा साथ में पूछ लेना दोस्त, जहां भी कोई सवाल में अगर आपको दिक्कत हो तो आसानी से जो है कमेंट कर देना। चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल बराबर होता है सेकेंड गुना थर्ड बटे फर्स्ट, यानी 24 गुना 45 बटे कितना 12, 12 से काट दिए, 45 दूने 90। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ये सबका सही होगा, मतलब सेट अभी जो है उतना हार्ड नहीं चल रहा है, लगभग सब विद्यार्थी बना लिया करेंगे। फरहा का विवाह, ये तो कल भी विवाह हुआ था ना भाई, 3 वर्ष आया था ना कल वाला। फरहा, कमला, बिमला ये सब है। अच्छा, वो 6 साल पहले शादी किया था, ये 8 साल बाद, मतलब उसकी बहन है ये। तो मेरे भाई जो है फरहा का जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज हमने एक्स मान लिया, ठीक है, एक्स मान लिया। और 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी, यहां पर उसकी शादी हुई। वर्तमान में उसकी आयु, विवाह के समय की आयु की, वर्तमान में एक्स, अब विवाह के समय एक्स माइनस 8 का 7/9 गुना। ये यहां पर कुछ गड़बड़ है, हमने ठीक भी किया था इसको। कहाँ है, कितना नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन, ये रहा, गलती तो यहां पर धरा गया। यहां पर ये 7/9 नहीं है भाई साहब, 9/7, 9/7, ठीक है ना, 7/9 नहीं, 9/7। टाइपिंग मिस्टेक कर रखा है इन लोगों ने, यहां पर 9/7 हो गया। विवाह के समय की वर्तमान आयु, विवाह के समय की आयु को 9/7, अब जाके मिल जाएगा आंसर आप लोग का। उस समय मिला ही नहीं होगा तुम लोग को, जो है बनाया होगा ना, तो ये आंसर ही नहीं मिल रहा होगा तुम लोग। यह 7x हो गया बराबर 9x माइनस 72, तो x बराबर हो गए 36, यानी ये 36 साल की हो गई। उसकी पुत्री की आयु, उसके आयु की, उसका जो बेटी है, बेटी मतलब डाउटर न होता है भाई, तो डाउटर जो है उसके प्रेजेंट एज का 1/6 के बराबर है, मतलब वह अभी 6 साल की है। और आपसे पूछ रहा है कि 3 साल पहले, 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले उसकी बेटी कितने साल की होगी, 3 साल की होगी। तो 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे, 3 राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट करेक्शन कर लेना। 10,000 रुपया, 15,000, 20,000, ओ इसके लिए तो जो है हमें जगह चाहिए। आइए जो है यहां से तुम लोग जो है पढ़ लेना क्वेश्चन को। 1 वर्ष के बाद ए बी प्रत्येक ने 5,000 रुपया अधिक निवेश किया। कहने का मतलब क्या है, ए यहां पर आपका जो है बी लिख लेते हैं और यहां आपका सी लिख लेते हैं। क्वेश्चन को आप देखो क्या क्या कह रहा है। एक ने लगाया 10,000, 15,000, 20,000, ये लगाया आपका जो है 10,000, ये लगाया 15,000, ये लगाया 20,000, ठीक है, ये बात हो गई। आगे 1 वर्ष के बाद ए और बी में प्रत्येक ने 5,000 रुपया अधिक निवेश किया, मतलब
गया बैंक 1 साल के बाद, ये 10,000 1 साल तक रखा हुआ रहा और 5,000 लगा दिया तो 15,000 हो गए। ये भी गया 1 साल के बाद और 5,000 और लगा दिया तो 20,000 हो गए। और सी के बारे में क्या कह रहा है? सी, जबकि उसी समय सी ने 10,000 निकाल लिए, 10,000 निकाल लिया, ये भी गया 1 साल के बाद और ये भाई साहब 20,000 था, 10,000 लेके निकल गया, अकाउंट में बचा 10,000। यहां तक हो गया। कह रहा है कि प्रारंभ से 3 वर्ष के बाद लाभ का अनुपात, 3 वर्ष मतलब 1 साल बीत गए, 2 साल और, 1 साल बीत गए, 2 साल और, 1 साल बीत गए, 2 साल और, यही चाहिए हमें, यही हमको चाहिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ना जो प्यास क्यों लग रहा है हमको? चलो 3 जीरो यहां कैंसिल, 3 जीरो 3 जीरो भाई साहब, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो खत्म। और कहां से कट रहा है? इसके पास 15 दूनी 30 और 10, 30 और 10 कितने हो गए? 40। 2 अभी सबके पास था ना, तो 2 से काट सकते थे हम लोग, 2 से 1 बार में, 2 से 5 बार में, 2, अरे 2 इसके पास है कहाँ? चलो हटाओ, ये 10 बचा हुआ है, जिंदा है ये। 10 15 दूनी 30 तो हो गए 40, 15 40, 40 और 15 हो गए 65। ठीक है, हाँ 40 15 65, 55 हुआ रे भाई। और 20 और ये 20 हो गए आपके 40। अब हम जो है 5 से इसको काट सकते हैं, 8 पचे 40, 11 पचे और ये 8 पचे, तो ये जो है हमारा आंसर आ जाना चाहिए इसका 8 11 8 कहीं पर है, तो यह जो है आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। ए डी अगला वाला आंसर बोल रहे हो, इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां आंसर नहीं मिले वहां एक बार बता देना, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका बी, नहीं ए सही है। 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के साथ 80% सांद्रता वाले, यानी 25% इसकी जो है स्ट्रेंथ है, यह 80% स्ट्रेंथ है और इसको मिलाकर 60% बनाना है। ये हो गया, तो 80 20 20 का डिफरेंस, यहां पर जो है कितना का डिफरेंस हो जाएगा? 35 का डिफरेंस। 5 से काटोगे 4 और 7, ये कितना लीटर है? पहला वाला 36, 4 का वैल्यू 36 लीटर हो गए, यानी 9 गुना हुआ, तो 9 सतह कितने हो गए भाई? 63 लीटर हो गया, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका 63 लीटर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है संजीव सुमन। सी 21 परीक्षणों का माध्य 42 दे रखा है, तो डिटेल में जाओगे तो इस तरह बनाओगे, 21 गुना 42, 21 परीक्षणों में पहले 11 का जो है 50 है और फिर अगले 11 का जो है 35 है। ये हो गया 11 11 कितने हो गए? 22। अब 22 में अगर तुम घटाओगे 21 को, तब आपको एगो आंसर मिलेगा, एगो का। ऐसे कर सकते हो। अगर आप ज्यादा गुना भाग नहीं करना चाहते, डिविएशन लगाइए, 21 का जो है माध्य 42, फिर अगली 11 का जो है 50, अंतिम 11 का 35। जरा सा ये देखो, 21 आदमी है और यहां कितने हो रहे हैं? 22। इसका मतलब है ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां डिविएशन कमेगा वहां कम ही करना है और जहां बढ़ेगा वहां बढ़ाना ही है। अगर कम रहता 21 और ये जोड़कर 20 आता, तो हम लोग क्या करते? जहां कम हो रहा है वहां ज्यादा करते, यानी उल्टा करते काम। जैसे यहां 42 होना चाहिए सबका, ठीक है? 42 से ये कितना ज्यादा हुआ? ये ज्यादा हुआ आपका 8, कितने पर? 11 पर। 11 गुना 8 ज्यादा है, ज्यादा ही लिखना है। क्यों?
तो यहां से ये डाटा बड़ा है, यहां से यहां आइए कितना कम है, तो आप बोलोगे 7 कम हो रहा है। कितने नंबर पर? 11 पर। 11 पर 7 कम हो रहे हैं तो कम ही करना है। ध्यान दीजिएगा, हर बार ऐसा नहीं होता है। ये अगर 21 है तो ये अगर 20 होता जोड़कर, तब हम यहां घटाते और यहां जोड़ते, उल्टा काम करते। लेकिन ये बड़ा है तो आपको जो है जो काम वहां दिख रहा है, बढ़ा है तो बढ़ा है, घटा है तो घटाना है। अब हमारे 42, 11 कॉमन ले लीजिए, गुना 1 हो जाएगा, तो 11 बढ़ा लोगे, इस क्वेश्चन का आंसर 53 हो जाएंगे, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिए गए। 53 जिन बच्चों का है बिल्कुल करेक्ट आंसर, 53 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। समझिए इस चीज को, जो है ना, डेविएशन मेथड थोड़ा आसान है, और इस मेथड से अगर करते तो अभी हम सबको कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये भी थोड़ा उतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन पॉइंट वाला रहता तो और ज्यादा हार्ड हो जाता। एक ठेकेदार 62 दिनों में काम करने का ठेका लेता है और इसके लिए 60 मजदूर वह लगा देता है। 32 दिन के बाद, 32 दिन बीत गए भैया, तो बचे कितने? 30 दिन। 32 दिन के बाद वह देखता है कि काम अभी 2/3 हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम अगर 3 यूनिट काम मान ले तो मेरा अभी तक 2 यूनिट काम हुआ है, बचा कितना यूनिट? 1 यूनिट। तो हमसे ये कह रहा है कि यहां पर कितने मजदूर को हटा दिया जाए। पहले 60 था, मान लो कि x मजदूर को हमने बाहर कर दिया, समय पर काम पूरा हो जाए, मतलब यही 30 दिन में हो जाए। MDH रूल लगा देना यहां पर। 60 आदमी 32 दिन 2 यूनिट काम, 60 माइनस x आदमी 30 दिन 1 यूनिट काम। 60 माइनस x आदमी 30 दिन 1 यूनिट काम। अब आप इसको देखो और भाई, 2 इधर से गुना कर दिए, 60 हो गए। 60 गुना 32, 60 गुना 60, तो आप जो है 60 गुना 28 आपके पास बचेगा, और इधर x गुना 30 हो जाएंगे। कैसे किए हैं आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर जो है 30 दूने इसको काट लो, फिर अपने अनुसार कर लीजिएगा। यहां पर 30 दूने कट गया, x का वैल्यू 28 दूने कितने आ गए? 56। गलती हमने घटा लिया क्या भाई? तो यहां हमारा 60, 32, 60, 60, तो 60 हमने घटा लिया, 60, 60 में 60 32 गया, 60 में 32 गया तो 28, बिल्कुल सही लिखे थे भाई। और ये 60x बचा। अच्छा, 30 दूने 60, 60 60 आपका खत्म, x बराबर कितने हो गए? 28। मतलब 28 आदमी को बाहर फेंकवा देना है, ठीक है ना, हटा देना है। तो यह ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखो सवाल तो इतने गए हैं, ये सिर्फ ना क्लियर करने के लिए डायग्राम, जिन बच्चों को लगता है कि दिक्कत है ऐसे सवालों में, डायग्राम खींच लीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा। 60 आदमी 32 यूनिट 2 यूनिट काम, 60 माइनस x 30 दिन 1 यूनिट काम, बस MDH रूल लगा लिए। P प्लस Q 12 मिनट में गड्ढा, Q प्लस R 20 मिनट, और P प्लस R 15 मिनट में भरते हैं। एक साथ संचालित होने पर सभी 3 पाइप कितने मिनट में भर सकते हैं? एलसीएम हमारा हो गया 60, 12 पचे 20 से 3 बार में, 15 से 4 बार हमारा हो जाएगा। अब हमें चाहिए तीनों पाइप मिलकर कितना टाइम लेगा, तो टाइम बराबर टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। इफिशियंसी किसकी चाहिए? इफिशियंसी हमें तीनों की चाहिए, इसको जोड़ना पड़ेगा। 5 3 8 4 कितने हो रहे हैं? 12। लेकिन यह जोड़ कर देख रहे हैं 12, तो किसको जोड़ रहे हैं आप? इसको जोड़ रहे हैं, यानी 2 PQR का 12 हो रहा है, तो 1 PQR का 6 होगा, यानी यह काम कितने मिनट में होंगे? 10 मिनट में आपका निकल जाएगा। यानी जो है PQR की हम बात करें इफिशियंसी की, इफिशियंसी हमारा होगा 12/2, यानी 6 यूनिट पर डे मिनट, पर मिनट आपका 6 यूनिट, यानी 10 मिनट आपके करेक्ट आंसर है। विनोद, रवि जी,
तो विनोद बाबू को क्या हो रहा है, तो 30 की रफ्तार से जाएंगे, 5 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचना है। भाई ऐसा सवाल तो टाइम एंड डिस्टेंस में आपने पढ़ रखा होगा बहुत सारा। ये बोतल लेते जाइए। तो भाई क्या होता है कि चालों का गुणनफल, चालों का अंतर और फिर समय का अंतर, यही लिखते हैं हम लोग। ये सबसे आसान रहता है, नहीं तो भाई रेशियो से भी लगा सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 की रफ्तार से गए, अगली बार 40 की रफ्तार, दोनों में कितना का डिफरेंस, 10, 5 मिनट देरी और इधर 30 मिनट पहले, पहले देरी यानी 35 मिनट। यह हमारा 60 से भाग दे देंगे क्योंकि ये आवर में बदल जाएगा, आवर में आपका बदल जाएगा। काटिए यहां पर, ये 30 दो बार में काट दिए, 20 दोने हो गए 40, 35 दोने हो गए 70 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर 70 किलोमीटर। 15 किलोमीटर कैसे, वह दूरी ज्ञात कीजिए जो अपने घर और कार्यालय के बीच तय करता है। 70 किलोमीटर आंसर आएगा इसका, 15 किलोमीटर नहीं होगा। 16 का जो है ए नंबर ऑप्शन, ठीक है तो है भाई। एक नाव को धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम में ना, डाउन स्ट्रीम में जाने में उसे 12 घंटे का समय लगता है, टाइम हो गया, और अप स्ट्रीम में जाने में 24 घंटे। अब जरा सा सोचो, और कुछ डाटा है ही नहीं तो आप एलसीएम ले लो, 24 हो गया, इसको हम डिस्टेंस बोल देंगे। अब भाग देंगे 24 को 12 से तो ये 2 आएगा, ये स्पीड निकल जाएगा आपका, ये 1, ठीक है। पर शांत जल में समान दूरी तय करने में, शांत जल मतलब बी पूछ रहा है, बी बराबर होता है डी प्लस यू बाई 2, तो डी का जो है 2 आ गया और ये 1, 2 प्लस 1/2 यानी 3 आपके 2 आ गए। उसका जो है स्पीड आ गया बोट का। अब ये 24 हो गया और उस बोट की स्पीड से उसको जाने में कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है। समान जल में, शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 8 दूने हो गए 16, 16 घंटे आपके जो है लग जाएंगे। 16 घंटे इस क्वेश्चन के सही आंसर सी हो जाएगा। इस सवाल में किसी को कुछ दिक्कत है तो जल्दी से बोल सकते हैं। मुकुंद चौधरी और संजीव सुमन 16 घंटे बिल्कुल करेक्ट आंसर। किसी को इस सवाल में कोई दिक्कत है जल्दी बताएंगे। 5 पेंसिल और 4 गो रबर, 5 पेंसिल 4 गो रबर और कितना 13 रुपया, बहुत मामूली है भाई, तब तो एक्स वाई तुरंत मना जाएगा। 9 पेंसिल और 5 गो रबर, 9 पेंसिल और 5 रबर आपका दे रखा है 19 रुपया। तो यहीं से हम निकाल सकते हैं P बराबर और E बराबर, कैसा, बहुत छोटा सा, जीरो जीरो रखने पर थोड़े होगा। 1 1 5 4 9 हुआ, 4 10 4 14 हो गए, 1 2 रख रहे 14 हो जा रहा है, 1 2 इधर से रखे 5 और 4 दूने 8 हो गया बैलेंस। 1 और 2 समीकरण 1 2 सब सॉल्व करोगे 1 2 मिलेगा। 6 गो पेंसिल 3 गो रबर चाहिए, तो 6 गुना 1 और 3 गुना 2, तो 6 और 6 कितना रुपया हो गया, 12 रुपया आपका खर्चा होगा। मतलब बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, बी आपके जो है सही आंसर हो जाएंगे। एक किसान, खाली आ रहे सगरवाल भरल है भाई। 140। एक किसान अपनी गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है, पहले झुंड का आधा, ध्यान से देखना भाई, दूसरे झुंड का 1/4, तीसरे झुंड का 1/5, इस सब का एलसीएम ले लो ना, 2 4 5 का एलसीएम हम 20 ले ले, 20 में से 4 गो बेटा, 1 2 3 और ये 4, पहला बेटा को आधा मिलता है मतलब 10 गो मिला, दूसरे का बेटा को 1/4 मतलब 5, तीसरे बेटे को जो है 1/5, तो 20 का 1/5 4, और चौथा बेटा को 10 5 15 4 19 मतलब 1 गो मिलेगा, ठीक है। इसी 1 का वैल्यू उस क्वेश्चन में दे रखा है, 7 गाय चौथे पुत्र को मिलता है, तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 140। ये सब जो है सदियों पुराना सवाल है, 140 इसको जो है
ये दिया हुआ है खाली आर एस अग्रवाल, बिल्कुल सही बोल रहा है, बोलना पड़ेगा अब यहाँ। 140 आपके करेक्ट आंसर है। ये सब हमको दे दा तो 10 मिनट में टिकटिका के बाहर निकल जाएंगे हम। चलो 3 घंटियां सब आ रहे वाले 9 आएगा। 3 घंटियां दे रखा है, 15 सेकेंड, 24 सेकेंड और 42 सेकेंड। यह एलसीएम हमारा करना है। यदि वे सभी सुबह 8 बजे बजती हैं भाई, 8 बजे सुबह और 10 बजे तक, तो 8 से 10 के बीच हमारे पास 2 घंटा है। 2 घंटा, ठीक है। 2 घंटा कहने का मतलब क्या, 120 मिनट हो गए। सेकेंड में पूछेगा, सेकेंड में भी बदल लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 42 आ गया तो 14 तो होवे करेगा, 14 दूने 14 गुना 3, ठीक है 42। 24 चाहिए तो 2 है हमारे पास, फिर जो है 6 लाना पड़ेगा, और 15 के लिए 3 है, 5 लाना पड़ेगा। 14 3 42, 6 5 30, 3 दूने 6, 4 3, बहुत ज्यादा आ गया भाई। अच्छा यहाँ पर जो है हमको 42 हो गए, 24 लाना है तो 8 और 3 चाहिए, तो 3 तो है, 2 है, 4 ही सिर्फ चाहिए, हो गया। 15 के लिए 5 और 3, 5 चाहिए, तो भाई 14 3 42 और 20, 840 हो गया। 840 सेकेंड में वह एक साथ बजेगा। 840 सेकेंड अगर हम बोले तो कितना, 840 60 से भागा दे दो, 14 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 14 मिनट बाद वह एक साथ बजेंगे। हमारे पास कितना है, 120 मिनट है, ठीक है न, 14 से, ठीक है। और जो है जब बजना शुरू होता है, कैसे पता चलता है कि वह इतना इतना देर पर बज रहा है, तो एक बार हमको शुरू में ही बजाना पड़ता है, मतलब एक हमको हर बार इसमें जोड़ना होता है, कितना बार बजेगा। तो 14 से अगर काटोगे तो 112 तक न कटेगा भाई, 112 तक कटेगा, 8 बार मैक्सिमम। अप्रोक्स जो है मेरा कितना आ गया, 9 टाइम्स, 9 बार जो है यह बजेगा, ठीक है ना। 8 से नहीं कट रहा है, पूरा पूरी नहीं कटेगा, 112 तक ही कटेंगे। इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो 9 दिन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, 9 दिन आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन का मान ज्ञात कीजिए, ये भी कोई मान ज्ञात करने की चीज है। 2 का पावर -7, और ये देखो ये दोनों गुना में जुट जाएगा, 3n + 4, और 2 का 11 को 5 घटाओगे तो 6 मिल जाएगा भाई, ये दोनों बराबर हो गया, 3n - 3 बराबर 6, तो भाग दे दो, तो यहाँ पर 3n बराबर 9 हो गए, यानी n बराबर कितना हो गया, n बराबर 3 आ गया, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है। 21 आपका जो है 21 का सी बिल्कुल सही है। ए प्लस बी प्लस सी 0, तो आप जानते हो कि AQ + BQ + CQ बराबर कितने होते हैं, 3ABC हो जाता है। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है। ये अल्फा बीटा और गामा हो जाएंगे, तो यहाँ पर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू हो जाएगा। अब पहले से ही दे रखा है 0 है, तो 0 है तो 3ABC लिखोगे, मतलब 3 अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा नीचे खत्म, 3 आंसर हो गए, मतलब बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। करो आगे, अब समझ गई, सब हल्का फुल्का पूछ रहा है। अल्फा और बीटा इसके मूल होने चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और एक बार अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें जो है जो समीकरण दिया गया है उससे हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना, -b/a यानी 5, अल्फा इंटू बीटा c/a मतलब 3 आ जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना है, रख देना है वैल्यू को, a + b का होल स्क्वायर -2ab, अल्फा प्लस बीटा 5 का स्क्वायर 2 गुना 3, भाई 25 में हम 6 घटा देंगे तो 19 हो जाएगा, और अल्फा बीटा यानी जो है 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएंगे,
तो द्विघात समीकरण बना देना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू हमने निकाला है 19x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये मेरा जो है क्या निकल के आ जाएगा, समीकरण निकल के आ जाएगा। ऐसा सी में दिया गया, ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 सेक स्क्वायर 4 5 चौका 20 दूने 40, तो ये माइनस बी को होल स्क्वायर हो गया भाई। 4 सेक थीटा माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 0, यानी सेक थीटा बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 5/4 मिल जाएगा। इसको कंप्लीट कर लो फिगर को। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बाई जो है आपके जो है बेस हो जाएंगे। तो ये 5 ये 4 तो ये 3, ठीक है। और टेन थीटा हमको निकालने कह रहा है, तो लंब बटे आधार यानी 3/4। बहुआ वाला सब सवाल रखे हुए, किसी दिन भारी देता है तो इतना भारी देता है कि परेशान हो जाता है विद्यार्थी, किसी दिन हल्का है तो हल्के चल रहा है, बैलेंस नहीं करने आ रहा है। देखो 1/2, 1/2 कितना डिग्री में, 1/2 हमारे कॉस 1/2 होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गए। इसमें देखो जीरो कब आएगा, जब साइन 0 लोगे, साइन 0 लोगे तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएंगे, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x और y बराबर है, तो बराबर करो ना, 60 को बराबर करोगे 30-30 न दोगे, तो 30-30 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर, ये तो जो खाली टिक मार रहे हैं हमरे भाई, 30-30 इसके आंसर हो गए। एक टावर के शीर्ष से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के शीर्ष से चिमनी के शीर्ष का, टावर के शीर्ष से चिमनी का, और टावर के शीर्ष से चिमनी के पाद बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। चलिए, एक वो चिमनी दिया हुआ है, इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत, तो चिमनी दे रखा है, यहां पर टावर दे रखे, ठीक है न? तो 60 डिग्री देखा है, टावर के शीर्ष से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, ठीक है। टावर के शीर्ष से चिमनी के पाद का अवनमन बिंदु, मतलब ये 30 डिग्री दे रखा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा भाई, ठीक है न? यदि टावर की ऊंचाई 40 मीटर, ये दे रखा है 40 मीटर, तो कह रहा है चिमनी की ऊंचाई बताइए। चलिए बैलेंस करते हम लोग, ये 30 है, ये 30 इधर हो गया, तो ये 60 होगा भाई। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये 90 डिग्री तो होगा ही होगा, ये खुद 90 डिग्री बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज हो गया। बैलेंस करते हैं, 60 पर ये √3 और 1 होगा, और ये 60 पर लोगे तो ये √3 और ये 1 होना चाहिए। का मतलब अगर हम इसको √3 बोल दें, इसको 3 बोलना होगा और इसे 1 बोलना होगा। बैलेंस कर लिया हमने, 60 डिग्री या 30 डिग्री जो भी है, तो हमारा जो है लंब 1 हो गया और आधार √3 हो गए। 60 का वैल्यू जो है, 60 का वैल्यू में होना चाहिए √3 1, 1 तो √3 बन चुका है, इसका मतलब √3 क्या बनेगा, 3 बनेगा। कि पूरा वैल्यू कितना मिला, 4 वैल्यू मिला, ये हमारे हो गए। अब हमसे पूछ रहा है, 1 का वैल्यू दे रखा है, 1 का वैल्यू 40, तो हमसे 4 का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 160 मीटर। 160 मीटर मतलब ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, 160 मीटर। मुकुंद चौधरी बिल्कुल सही है, संजीव सुमन ए करेक्ट आंसर है। रेशियो से बैलेंस कर लेना है, और मुझे लगता है कि यहां पर जितने भी बच्चे हैं सबको बैलेंस करने आता होगा, आता है कि नहीं है, जल्दी बोलो। सबको आता होगा ये बैलेंस करने। 60 डिग्री है, √3 1 ले लिए, और फिर इसको √3 1 लिखना था, 1 √3 बन गया, तो √3 को 3 बना दिया। सम चतुर्भुज, कोई भी सम चतुर्भुज मेरे भाई याद रखना है कि D1 हुआ,
कि डी मतलब सोचो न, ये भुजा है, ये D1 हो गया, तब पूरा D1/2 हो जाएगा। हटाओ इस फिगर को, फिगर से बनाने की जरूरत नहीं। ट्रिपलेट पर आओ, D1 D2 और भुजा का दुगना, ये ट्रिपलेट होता है भाई साहब। ये जो है ट्रिपलेट होता है सम चतुर्भुज में, ये याद रखिएगा, ठीक है। सम चतुर्भुज में ये याद रखिएगा, D1 D2 और 2a रिपीट करना है। रिपीट में जो है ये क्या हो गया है, 60 डिग्री या 30 डिग्री ही मानो, तो इसके सामने में क्या होगा, लंब होगा। तो tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 ये होते हैं। 1/√3 लिख लिए। ये 60 नहीं भी लिखोगे तब भी बैलेंस हो जाएगा। ये 60 में क्या होता है, √3 और 1 के जगह √3 है, तो √3 की जगह 3 होना चाहिए। पूरा वैल्यू 4, ये वैल्यू 1 के बराबर, 1 40 तो 4 160। देखो यहां पर लिख लेना, किसी भी सम चतुर्भुज में रोम्बस में ये रूल लगाना है। तो आपको जो है 10 दे रखा है इसकी भुजा, तो भुजा अगर 10 है तो ये कितना होगा, 20। ए का वैल्यू 10 दे रखा है तो 20 हो जाएंगे। यह 16 दे रखा है तो ये कितना होगा, अब 3 4 5 ट्रिपलेट पर ही होंगे। अगर ये 20 है, ये 16 है, तो 4 3 12 हो जाएगा ये वैल्यू। अब आपसे कह रहा है कि जो है इसका एरिया बताइए। एरिया इन पूछ रहा है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। काट लो इसको, 12 × 96 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 96, सी नंबर ऑप्शन। तो यहां पर जो है लिख लेना, ये सब ट्रिपलेट होता है, भुजा का डबल करोगे तब ट्रिपलेट बनेगा। यहीं से देख लो ना भाई, स्पर्श रेखा है बीपी BQ के बराबर है, बीपी जो है BQ के बराबर है, और QB और C ये हमारा कितना डिग्री है, 72 डिग्री है। PBQ बताइए, PBQ ये एंगल निकालना है। तो मेरे भाई जो है बहुधा के कोण यानी अल्टरनेट सेगमेंट, ये क्या कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में ये 72 है, तो ये भी आपके 72 होंगे। हाँ ऐसे होता है ना भाई, ये हमारा इस साइड हुआ और ये अलग साइड, तो ये 72 इधर है तो उधर भी आपका 72 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है कंडीशन दे रखा है कि ये और ये बराबर है, इसके सामने का एंगल इसके सामने का एंगल बराबर होगा, तो ये भी 72 हो गए, ठीक है। ये भी 72 हो गया, तो 72 72 हो गया 144, बचे कितने, 36। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। सी ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो गए, सी जो है आपके करेक्ट आंसर हो गए। किसी बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का अंतर, इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस 36 है, ठीक है। और इंटरनल और एक्सटर्नल जब जोड़ते हैं 180 होता है। हमें चाहिए एक्सटर्नल, क्योंकि भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360 डिग्री और प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल हमको लिखना पड़ता है। तो यहां पर जो है हम जो क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं, ये प्लस और ये माइनस, खत्म कहानी। ये हो गया 2 गो एक्सटर्नल, इसको जोड़ोगे तो घटाओगे ना 144, भाई एक्सटर्नल प्रत्येक एक्सटर्नल 72 डिग्री आ गया, 72 से भागा दे दो 360/72, तो 5 नहीं आ जाएगा, 5 को भुजा उसका मिलेगा, यानी ये बहुभुज पंच बहुभुज है। पंच बहुभुज आपको दिया गया है, 5 भुजाओं वाला। वह अनुपात जिसमें 4 और 5 2 3 7 8 को जोड़ने पर रेखा विभाजित करती है। K:1 ले लेते हैं, ठीक है, या MN ले लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर जो है कैसे विभाजित कर रहा है, कोई भी लगा लो ना, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। x का मतलब क्या है, 4, तो 4 बराबर m यानी k, x2 मतलब 7, 7 के प्लस n 1, और ये x1 मतलब 2, और ये k प्लस 1, कोना कोनी गुना, 4k प्लस 4 बराबर 7k प्लस 2 आ जाएगा। ये 3k हो जाएगा, और इधर हमारा क्या आ जाएगा
इधर हमारे 2 हो जाएंगे, के का वैल्यू 2/3 आ जाएगा, यानी 2:3 के रेशियो में वो बांटेगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2:3 के रेशियो में यह आपको बांटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सबका जो है सवाल बन जाएगा आपको। ये सवाल है शेडेड पोर्शन निकालना है, तो शेडेड पोर्शन के लिए पहले पूरा एरिया लोगे। एरिया बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ये लंबाई 15 है पूरा और ये 8 दे रखा है, तो 120 हो गए। आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब देखो ये एक क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री है ना, ऐसा 4 गो क्वाड्रेंट है, तो 4 गो क्वाड्रेंट 90 डिग्री वाला बनेगा। 4 गो क्वाड्रेंट बनेगा, तो भाई वो तो एक सर्किल ने ले लिया, तो सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया कितना है 3 का स्क्वायर। ठीक है, हमें पाई का भी वैल्यू लिखना पड़ेगा, यानी 22/7 आपको लेकर चलने होंगे। 22/7, ये 120 हो गया। 22 नमा 122, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19/7 हो जाएंगे। 198/7। ठीक है, तो 12 सत्ते हो गए 84, 840 में 198 घटा के 7 से भाग दीजिए। 10 में 8 गया 2, 2 से 642 आ जाएगा क्या रे भाई, 642/7। यह जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे, 642/7। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, परिवृत्त और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। ग्रुप डी में ये क्वेश्चन बहुत पूछा था, ये नहीं, मतलब सिर्फ पूछा था परिवृत्त और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, मतलब रेशियो निकालने का रहता, फिर क्षेत्रफल का रेशियो पूछता था। ग्रुप डी 2018। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज में, किसी समबाहु त्रिभुज में अगर आपको सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो पूछे तो आपको क्या करना है, 2:1। ये हमेशा याद रखिए। किसी भी समबाहु त्रिभुज में सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का जो रेशियो है वह 2:1 है। और अगर रूल लिखना चाहते हैं तो r बराबर होता है a/√3 और r छोटी r बराबर a/2√3 होता है। ये दोनों का रेशियो उतना ही आता है। तो हम पहले जो है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाल ले। ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुने भुजा। तो ये 12√5 √3/2 ए बराबर हो जाएगा 24√5 बटे √3 हो जाएंगे। इतना वैल्यू ए का निकल गया। ठीक है, ये आ गए। अब आर जो है छोटी आर निकाल लेते हैं। छोटी आर बराबर होता है a/2√3। ए का मतलब 24√5 बटे √3, ये ए का मतलब हुआ, बटे 2√3 हम ले लेते हैं। 2 से काटोगे 12√5/3 आपका आ जाएगा। तो यह 12√5/3 हो जाएंगे। तो बड़ी आर कितना होगा, अगर एक का वैल्यू इतना है तो 2 का वैल्यू कितना होगा। अरे भाई काट भी सकते थे इसको, एक लाइन आगे बढ़ जाओ, 4 से कट रहा है, 4√5। तो अगर एक का वैल्यू 4√5 है तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 8√5 हो जाएंगे। आर का वैल्यू 8√5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल का अंतर चाहिए, मतलब दोनों सर्किल का अंतर चाहिए हमको। तो सर्किल का जो है वलय का रिंग का हो गया, तो डिफरेंस कितना आएगा, एरिया ऑफ डिफरेंसेस, डिफरेंस ऑफ देयर एरिया, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होगा। तो पाई आर प्लस आर माइनस आर लिख लेते हैं। तो 8 और 4 कितने हुए, 12√5, और घटाओगे तो 4√5। भाई 12 चौका 48, 48 पचे कितना होता है भाई, 5, 5 चौका 20, 12 दूने 24, यानी 240 पाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल था ये, कि आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस सवाल में कहीं भी जरा सा भी दिक्कत हुआ है तो जल्दी से आप पूछ सकते हो। 240 पाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको जो है याद रखनी पड़ेंगी, और याद होगा ही, ये अब किसी को याद ना हो ये तो याद रहेगा ही सबको। तो रेशियो निकल गया। इससे फायदा हुआ क्या कि फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, डबल कर दिए सीधे।
एक कुएं खोदा जाता है ना, कुआं खोदा जाता है तो भाई कुआं से पहले जो है मिट्टी निकाल लो आप। कुआं से, ये सब 10वां क्लास में खूब पूछता था। इससे मिट्टी पहले निकाल लेना है। उस मिट्टी को जो है, ये मिट्टी हो गया, मिट्टी का आयतन कितना होगा, तो आप लिखोगे उस मिट्टी का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर, आर का वैल्यू, व्यास 3 दे रखा है तो रेडियस हमारे कितने होंगे, रेडियस हो जाएगा 3/2। रेडियस जो हमारा छोटा आर है वह 3/2 हो जाएगा। ठीक है, हाइट कितने हैं, 14। पाई आर स्क्वायर एच यानी 14, ये हो गया हमारा। अब यही मिट्टी को क्या करना है, यही मिट्टी इसके जो है तटबंध बनाना, मतलब कहने का मतलब है उसके बगल बगल फैला कर इसको जो है, जैसे ना कुआं के चारों तरफ रहता है भाई, ये बनाना है आपको इस तरह से। ये हो गया। इतना अंडा ये लोग बना रहा है एकदम। हाँ, तो ये हम कह रहे थे कि इस मिट्टी को अब जो है इसके चारों तरफ फैलाना है, और ये कितना ऊंचा उठेगा, एच। यही मिट्टी फिर से लिखना है, मिट्टी का आयतन। अब की बार क्या हुआ कि हमारा जो है वह जो है खोखला बेलन हो गया है, ठीक है। खोखला बेलन, खोखला बेलन कहने का मतलब क्या है, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है खोखला बेलन। होलो सिलेंडर जिसको बोलते हैं, होलो सिलेंडर, ये हो गया। यही लगाएंगे हम लोग। पाई एच का वैल्यू ये नहीं मालूम है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी बड़ी आर हमारा कितना हो जाएगा, देखो 4 मीटर चौड़ा वह जो है, ये लेना है, जो चौड़ाई होगा ना वो 4 मीटर चौड़ा होगा, तो 4 + 3/2 यानी 8×3 = 11/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, पाई एच आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही वाला लगा दो यहाँ पे, पाई एच आर प्लस आर, ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 11/2 + 3/2, और 11/2 माइनस 3/2, ये हो जाएगा। पाई पाई आपका कैंसिल, यहाँ 9/4 गुना 14, और यहाँ एच 11, 3 हो गए, 14 का आधा 7, और 11 में 3 चला गया तो 8, 8 का आधा 4। ठीक है, तो मेरे भाई क्या करना है, यहाँ पर 7 से ये कट गया, 2 से ये कट गया। ठीक है, अब कौन बचा, तो यह जो है 9 और 4 दूने कितना हुआ, 8। ये 9/8 मीटर जो है वह ऊंचा उठेगा ये, तो 9/8 मतलब सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सवाल था ये, 10वां क्लास वगैरह सब में अभी भी है। एक लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, जिसके आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई का 1/3 है, मतलब ऊंचाई जो है उसका 3 गुना हो जाएगा त्रिज्या का, ये बात हो गई। गोलार्ध का आयतन के बराबर है। शंकु का आयतन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच लगा लेते हैं, एच के जगह 3r, 3r, ये वाला आर लगा रहे हैं हम, 3r। ठीक है, बड़ी कैपिटल आर लिख रहे हैं इसमें। अब गोलार्ध का जो है क्या होता है, गोलार्ध का होता है 2/3 पाई आर क्यू, आर क्यू मतलब आर क्यू, उसका छोटकी आर मान लिए। ठीक है, इससे हुआ क्या हमारे, ये 3 पाई कैंसिल हो गया, और ये r³ बराबर हमको मिलेंगे 2/3, इतना हो जाएगा। या आर आर चाहिए तो मेरे भाई जो है 2 इधर और 3 उधर, ठीक है, तो है भाई। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात चाहिए हमको। आधार की त्रिज्या जो थी उसकी ऊंचाई का 1/3, बिल्कुल सही है, खत्म कहानी। r³ बराबर 3 उधर चला गया, 2 उधर है, तो भाई जो है ऑप्शन में है ही नहीं, का आंसर कितना है भाई।
कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका सी नंबर आंसर है। कैसे? तो ऊपर जा रहा है ना, ऊंचाई 1/3 है, 1/3 हम कर दिए हैं। एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच के जगह 3r। शंकु की त्रिज्या मतलब आर चाहिए, और फिर गोलार्ध की त्रिज्या मतलब छोटकी आर चाहिए। तो इतना आ रहा है भाई, तो इतने आंसर होगा। ये हमारा जो है, ठीक है, ये आंसर होंगे भाई। ये इनमें से कोई नहीं चला जाएगा। वो 3 पहले लिख दिया है, गलत लिखा है भाई। इसका आंसर जो है ना, बता रहा है कि सी होगा, लेकिन सी यहाँ पर नहीं आ रहा है। 2 ऊपर आ रहे हैं, 3 नीचे, और यहाँ दे रखा है 3 ऊपर 2 नीचे। इंग्लिश में एक बार पढ़ लें। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कोन? देखो तो इसी का पहला पूछ रहा है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर सही है। ठीक है। नहीं होता क्या कि 4 गो ऑप्शन वाला ये लोग जो है क्वेश्चन लेता है, होगा डी नंबर ऑप्शन। अब 3 गो ऑप्शन यहाँ आया, और एगो डी वाला तो जो है ये दोनों आ जाता है यहाँ पर, वो छूट गया होगा उसका। तो ये हमारे जो है 34 का ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक, छिन्नक छिन्नक लिखना चाहिए, छित्रक लिख दिया है, छिन्नक फ्रस्टम। ठीक है। सिरों की त्रिज्या इतना इतना, आयतन ज्ञात कीजिए। इसका तो आयतन आप लोग जानते हैं भाई, 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर होता है इसका। ठीक है। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, एच एच मतलब जो है 7, और ये हमारा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और ये 5 दिए 15। 7 7 खत्म, 22/3, और ये हमारे हो गए कितने? 40, 40 और 49 हो गए। 49 को 22 से गुना कर लो भाई, तो 22 पचे, 22 गुना 50 लिख के फिर उसमें 22 घटा नहीं दे, तो 22 पचे 110, यानी 1100 में फिर 22 घटा देते, तो 1078 हो जाएगा। 1078/3। अब भाग दे लो यहां से, तो 3 तिया हो गए 9, 6 तिया हो गए 5 तिया 15। ठीक है, यही आंसर है। 359.3 आपका करेक्ट आंसर है। ये रूल आपको याद होगा, 10वां क्लास में जो है अभी भी रहा, हम लोग को तो 10वें से याद है ये सब। 359.3 बिल्कुल सही है मुकुंद चौधरी सर, आपका आंसर सही है। हाँ, पिछला वाला का। 38 नंबर, 5 प्रेक्षण दिए गए हैं और माद। देखो भाई 5 प्रेक्षण, 1 2 3 4 5 लगातार है, यानी यही एवरेज होगा, यानी एवरेज x-2 वह कितना है? 20 है। x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर आपके 20 और 2 22 हो जाएंगे। ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि आपका जो है पहले दो, यानी इसका और इसका हो जाएगा 22 और ये हो जाएंगे 21, दोनों को जोड़ लीजिए और माद निकाल दीजिए, तो यह 21.5 हो जाएगा। 21.5 हो जाएंगे, 21 दूने 42 और पॉइंट, यानी जो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब मान निकाल लेना है, तो पहले माद निकाल लेते हैं, एम जिसको बोलते हैं। तो यह सब जोड़ लेते हैं ना, उसके बाद ना 4 चौका 16, ठीक है, 3 तिहाई 9, 25 हो गए। अब 25 और 5 30 हो गए, मतलब टोटल हमारा 30। और कितने नंबर है भाई? 4 3 7 7 3 10, यानी एम हमको 3 मिल गया। रख दो इसमें, 4 गुने 3 प्लस 2 गुने, अब बहुलक ढूंढ रहे हैं, इसकी बारंबारता ज्यादा है, 4 की, 4 आ गया, लिख दिए। ये हो गया हमारा। माध्यिका निकालना है, माध्यिका निकालने के लिए हमको असेंडिंग फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है, तो 10 गो है, तो इसमें हमने 4 गो इधर छोड़ा, 4 गो इधर छोड़े, कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिए, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी 3 आ जाएगा, तो 3 यहां पर रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 + 4 दूने 8 -24, -4 आ जाएंगे, जो कि आपका
बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, तो बी इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। गोल्डन शब्द के अक्षरों को कितने शब्द बन सकते हैं जब सारे स्वर एक साथ हो? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, गोल्डन है, गोल्डन में जो है वॉवेल कौन है? 1 और 2, GLDN, 4 गो इधर हुआ, और एगो कुर्सी पर 2 गो आदमी बैठाना है, ओ को और ई को, तो एक गो कुर्सी अभी होगा, 4 गो हुआ, तो 4 और 1 कितने हुए भाई? एक साथ ना हो ना, पहले साथ निकालो, तो 4 और 1 5। स्वर साथ आने का, स्वर यानी वॉवेल साथ आने का हम लोग निकाल रहे हैं। 4 1 5, एक के कुर्सी पर 2 गो आदमी बैठेगा 2 तरीके से, भाई 5 का 120 दुने कितना होता है? 240। तो ये स्वर साथ आने का 240 मिला। ठीक है, टोटल कितना हुआ? टोटल हमारा कितना हुआ? तो 6 गो था, फैक्टोरियल 6 हो गए, मतलब 720। अब स्वर साथ नहीं आवे, नहीं आने का क्या होगा? टोटल 720, अब माइनस इधर 240, घटा लो, 120 में 40 घटा हो गया 80, और 6 में 2 जाएगा 4, यानी 480 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जब वॉवेल साथ नहीं आवे। ठीक है, परमुटेशन का सवाल। काले रंग के जो है राजा, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लोगे तब न होगा। टोटल 52 गो पत्ता होता है, ठीक है, उसमें 26 गो होते हैं ब्लैक और 26 गो होता है रेड। उस 26 में से भाई साहब, उस 26 में से 13 गो पत्ता होता है इस टाइप कर भाई, क्या बोलते हैं उसको, इस तरह से हुकुम का पत्ता जिसको बोलते हैं भाई। ये जो है, हम थोड़ा सा डिजाइनदार, हमको डिजाइन विजाइन नहीं बनाने आता है, देख लेना अपना। इसको हम लोग बोलते हैं काला पान, काला पान या हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। उसके बाद आता है वो चिरी, चिरी, चिरी जिसको चिड़िया बोलते हैं, इसको जो है हुकुम का पत्ता को हम लोग जो है काला पान है, चिरी मतलब होता है कलव। ठीक है, तो चिरी जो है ऐसा बनता है भाई, थोड़ा सा जो है इसके बारे में पता रहेगा न, तब जाके ये बना पाओगे। फिर उसके बाद इसमें जो है ले लो, इसमें जो है लाल पान, लाल पान मतलब हार्ट इसको बोलते हैं, हार्ट। ये कैसा रहता है? दिल जैसा, दिल। दिल नहीं ढंग से बन पाया, खैर छोड़ो। ये हो गया 13 गो पत्ता, ये भी 13 गो पत्ता हो गया। अब 13 गो आ जाएगा कौन भाई? ठिकरी जिसको बोलते, ठिकरी, टिकरी, ठिकरी, ईट जिसको बोलते हैं, इस तरह जो है ना ईट रहता नहीं है, तो ये हो गया हार्ट। डायमंड इसको बोलते हैं, ईट को डायमंड। ठीक है, कालापन मतलब स्पेड्स होता है, स्पेड्स। ये हो गए भाई, ठीक है न, एक एक कलर से बना दिए। खैर काला वाला ये सब हुआ, उधर की चर्चा ही नहीं करनी है, तो काला वाला हमारा ये है। तो 13 और 13 26 को पत्ता। अब देखो यहां क्या हो रहा है, क्वेश्चन पे आइए। काले रंग के राजा और रानी, देखो भाई एक चीज और, जैसे राजा लोगे न, किंग, सब में एक होगा, कोई भी पत्ता लोगे सब में एक एक होंगे, तब न जाके होगा भाई 13 गुना 4 52 होंगे, सब में एक एक पत्ता, सब में इक्का, तो सब में एक एक होगा। चलो भाई क्वेश्चन पे आते हैं। राजा और रानी 52 ताश के पत्तों में गड्डी से निकाला जाता है। राजा और रानी 52 ताश के, कौन? काले रंग के। तो काला रंग का निकालेगा, किधर गया भाई? तो देखो एगो राजा इसमें होगा, एगो राजा इसमें, तो 2 गो राजा हो गया, एगो रानी इसमें, एगो रानी इसमें, बाकी उधर हो जाएगा, उधर के चर्चे नहीं करना। तो 2 गो, एगो राजा एक रानी, एक राजा एक रानी, 4 गो निकाल दिया। 4 गो निकाले दिया भाई साहब, 52 में 4 गो को बाहर कर दिए, तो अब बचा कितना? 48 पत्ते शेष है, रेस्ट। ठीक है, अब इस 48 पत्ते को बढ़िया से फेंट दिया है, समझ गए? तो बढ़िया से इसको जो है फेंट दिया, इस तरह से अपना जो है बढ़िया से फेंट दिया।
फेंटे गए कार्डों में से एक कार्ड निकाला जाता, तब एक कार्ड निकाले और कह रहा है हुकुम का पत्ता होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए 48। अब इवेंट की बात करो, इवेंट में मेरे भाई हुकुम का पत्ता चाहिए, तो हुकुम का पत्ता होता कितना है, ये होते हैं 13 गो। इसमें एगो राजा एगो रानी तुम पहले ही निकाल चुके हो, 13 में से 2 गो पहले ही निकाल चुके, 11 बचा। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 48 और ऊपर 11, आंसर हो गए हमारे सी नंबर ऑप्शन। सी जो है इस क्वेश्चन के आंसर हो गए आपके। एक बार बढ़िया से एनालिसिस कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं, बस यही मालूम करना है। ए बी सी, ये हमारा 1 2, ये हमारा 3 4, ये हमारा 4 1, ये बात आ गई त्रिभुज के शीर्ष है। तो त्रिभुज के शीर्ष है तो आप ए बी निकाल लो। ए बी बराबर रूट अंडर 3 में 1 घटाओ तो 2 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, 4 में 2 घटाओगे 2 का स्क्वायर। तो भाई साहब जो है 4 4 हो गए 8, 8 मतलब 2√2। बीसी निकालो, बीसी बराबर 3 4 1 का डिफरेंस, 4 1 3 का डिफरेंस, 9 1 10, 9 1 10 रूट अंडर 10 हो गए। एसी निकाल लो, 4 1 में 3 का स्क्वायर और 1 2 में 1 का डिफरेंस, रूट अंडर 10 हो गए। ठीक है, तो देखो रहे हो 2 गो बराबर आया। यही बात खत्म नहीं होगी, हम यहाँ चेक करेंगे कि जो है यह दोनों मिलाकर, दोनों छटका मिलाकर तो 2√10 हो जाता है, जो कि तीसरी भुजा से क्या है, तीसरी भुजा से बड़ी, मतलब जो है यह त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज फॉर्मेट होगा। अब उसके बाद कौन सा त्रिभुज होगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे, यानी सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर हो जाता है बात खत्म। 40 क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़े इजी थे, कुछ बढ़िया क्वेश्चन भी था इसमें, प्रोबेबिलिटी वगैरह सब, परमुटेशन। तो मिलते हैं दोबारा कल इसी टाइम में जो है सेट नंबर 63 लेकर। हालांकि आपने जो है 63 टेस्ट दे दिया होगा आज, लेकिन जो है अभी एक सेट हम लोग पीछे चल रहे हैं। एक दिन जो है नेट नहीं रहने के कारण किसी भी प्रकार की क्लास नहीं हुई थी उस दिन। चलिए किसी दिन मैनेज कर देंगे। तो गुड नाइट सभी बच्चों को।